गरीब मिठाई वाले की सफलता। कमलापुर नाम के गांव में मणिलाल नाम का एक मिठाई वाला रहता था। वे बहुत मेहनत और कठिनाई से अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता था। वे हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक मिठाई खरीदने आते थे। वहीं उसके आसपास के मिठाई वालों की दुकानों की ग्राहकी बहुत अच्छी चल रही थी। उनकी दुकानों पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। एक दिन शाम के समय मणिलाल थक हार कर अपनी दुकान से घर लौट रहा था। जैसे ही वे घर लौटा, उसके बेटे रमेश ने अपने पिता के उदास चेहरे की ओर देखा। रमेश ने कहा, पिताजी, क्या हुआ? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बेबस और उदास रहते हैं। क्या बात है? रमेश के पिता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, अपनी मिठाई की दुकान पर ग्राहक खरीदी करने नहीं आते हैं। मैं कड़ी मेहनत और लगन से मिठाइयाँ बनाता हूँ, परंतु मेरी बनाई हुई मिठाइयाँ नहीं बिकती हैं, जबकि गांव के बाकी मिठाई वाले खूब कमाई कर रहे हैं। रमेश ने निश्चय किया कि वे अपने पिता का साथ देगा और उनकी उदासी और निराशा को खत्म करेगा। रमेश ने तय किया कि वे नई नई मिठाइयाँ और व्यंजन बनाना सीखेगा, जिससे उसके पिता की दुकान पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मिठाई खरीदने आए। अगली सुबह रमेश अपने माता पिता से मिलकर शहर के ओर निकल पड़ा। रमेश ने शहर पहुंचकर कई हलवाइयों और विशेषज्ञों से सलाह ली। उसके बाद रमेश ने मिठाई कार्यशाला में काम करना शुरू किया। उसने मिठाइयों की नई रेसिपीज और अन्य खाद्य उत्पादों की खोज की। पाक कला में प्रवीण होकर रमेश अपने गांव वापस चला गया। जैसे ही रमेश घर पहुंचा, उसके पिता ने उसे बताया, बेटा रमेश, गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सभी गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं। रमेश ने मन ही मन सोचा कि अगर वे इस मौके पर अपनी पाक कला का प्रदर्शन करें तो सभी गांव वाले और उसके दोस्त उसकी बनाई हुई मिठाइयों और अन्य उत्पादों का आनंद ले सकेंगे। महापंचायत के दिन रमेश ने अपनी मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया। सभी गांव वाले और रमेश के दोस्त रमेश की पाक कला से बहुत प्रभावित हुए। गांव के सरपंच ने रमेश को गांव का सबसे उत्तम पाक कला पुरस्कार दिया। इससे प्रभावित होकर रमेश ने अपने पिता मणिलाल के दुकान का विस्तार किया। उसने अपने मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाया। उसने अपने कर्मचारियों को भी अधिक प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे मणिलाल की दुकान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उसके मिठाइयों और खाद्य उत्पादों की महक और स्वाद ने लोगों का दिल जीत लिया। मणिलाल की दुकान की सफलता और बढ़ती ग्राहकी को देखकर गांव के कुछ हलवाई और दुकानदार मणिलाल की सफलता से जलने लगे। देखो बिरजू, मणिलाल की दुकान की ग्राहकी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि जो ग्राहक कभी हमारी दुकान से मिठाई खरीदा करते थे, वह भी अब मणिलाल की दुकान से मिठाई खरीदने लगे हैं। सही कहा सुक्तिलाल, इस मणिलाल के कारण हमारी दुकान की ग्राहकी कम हो गई है और दिन भर दिन मुनाफा भी कम होता जा रहा है। इस मणिलाल का कुछ तो करना पड़ेगा। बिरजू और सुक्तिलाल मणिलाल की सफलता से जलने लगे। उन्होंने मणिलाल की दुकान की ग्राहकी को खत्म करने के लिए एक तरकीब लगाई। बिरजू और सुक्तिलाल ने ये अफवाह फैला दी कि मणिलाल की मिठाइयों व अन्य खाद्य उत्पादों में मिलावट है। अरे भाई, मणिलाल की दुकान से मिठाइयाँ मत खरीदा करो। उसकी दुकान पर मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं। उसकी दुकान में मिलावटी दूध और मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मणिलाल मिलावटी मिठाइयाँ बेचता है और लोगों ने बिरजू और सुक्तिलाल की झूठी बातों में आकर मणिलाल की दुकान से मिठाइयाँ लेना बंद कर दिया। दिन भर दिन मणिलाल की दुकान की ग्राहकी कम होती गई। ये देखकर मणिलाल फिर से दुखी और उदास हो गया।
पास ही खड़े रमेश ने इस परिस्थिति को ध्यान और धैर्य से परखा। रमेश ने इस झूठ और अफवाह को खत्म करने के लिए और एक बार फिर से अपने पिता मणिलाल की दुकान की ग्राहकी को बढ़ाने के लिए एक तरकीब सोची। रमेश ने अपने गांव के सरपंच से मुलाकात की। रमेश ने कहा, सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि कैसे मेरे पिता मनीलाल की मिठाई की दुकान को बदनाम किया जा रहा है। मेरे पिता पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे उनकी दुकान की ग्राहकी खत्म हो जाए। हाँ, मैं देख रहा हूँ, परंतु अब क्या किया जा सकता है? सरपंच जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप गांव में एक मिठाई कंपटीशन करवाइए जिसमें सभी गांव वालों को आमंत्रित किया जाए। इस कंपटीशन में जिस दुकानदार की मिठाई सबसे शुद्ध, अच्छी और स्वादिष्ट होगी उसे आप इनाम दीजिए। और यदि मेरे पिता इस कंपटीशन में जीते तो खुद ब खुद उन पर लगा यह झूठा इल्जाम भी मिट जाएगा। बिल्कुल सही कहा रमेश। मैं आने वाले हफ्ते में मिठाई कंपटीशन आयोजित करवाता हूँ। साथ ही मैं शहर से फूड इंस्पेक्टर को भी बुलवा लेता हूँ ताकि सभी दुकानदारों की मिठाइयों की गुणवत्ता और शुद्धता का भी परीक्षण हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। अगले सप्ताह गांव में मिठाई कंपटीशन का आयोजन होता है। सभी गांव वाले, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं तथा अन्य गांव वाले भी आते हैं। सरपंच जी अपने साथ फूड इंस्पेक्टर को भी ले आते हैं। सरपंच जी और फूड इंस्पेक्टर सभी दुकानदारों की मिठाइयों का निरीक्षण करते हैं और अंत में मणिलाल की मिठाइयाँ सबसे शुद्ध और उत्तम पाई जाती है। मणिलाल, मैंने आज तक इतनी अच्छी मिठाइयाँ कभी नहीं खाई हैं। मणिलाल, तुम्हारे हाथों में जादू है। सरपंच जी, ये सब मेरे बेटे रमेश का कमाल है। उसने ही ये मिठाइयाँ बनाई हैं। सरपंच जी मणिलाल को गांव का सबसे सर्वोत्तम मिठाई पुरस्कार देते हैं। पास ही खड़े बिरजू और सुक्तिलाल भी मणिलाल की मिठाइयाँ चखते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मणिलाल, हमें माफ कर दो। ईर्ष्या और जलन में हमने ही ये अफवाह फैलाई थी कि तुम्हारी मिठाइयाँ मिलावटी हैं, लेकिन आज हमें तुम्हारी मिठाई खाकर पता चला कि वास्तव में तुम और तुम्हारा बेटा रमेश ही सर्वोत्तम मिठाई पुरस्कार के हकदार हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मणिलाल, हमें माफ कर दो। बिरजू और सुक्तिलाल को उनकी गलती का एहसास होता देखकर मणिलाल और रमेश उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन बिरजू और सुक्तिलाल अभी भी किसी बात से परेशान होते हैं। बिरजू कहता है, हम क्या करें मणिलाल, दिन भर दिन हमारी दुकान की मिठाइयों की बिक्री कम होती जा रही है। हम अपनी दुकान की ग्राहकी को कैसे बढ़ाएं? पास ही खड़ा रमेश मन ही मन बिरजू और सुक्तिलाल की परेशानी का उपाय सोचता है। रमेश अपने कॉलेज के मित्रों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन डोर टू डोर मिठाई डिलीवरी सुविधा खोलता है। साथ ही वे एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप भी लॉन्च करता है जिससे सभी दुकानदारों की मिठाइयाँ घर घर पहुँचाई जा सके। देखते ही देखते रमेश का मिठाई डिलीवरी सुविधा और ऑनलाइन डिलीवरी ऐप का आइडिया सफल हो जाता है। सभी दुकानदारों की मिठाइयों की बिक्री बढ़ने लगती है। उनके मिठाइयाँ अब अन्य गांवों और शहरों तक पहुँचने लगती है। सभी गांव वाले रमेश की बुद्धिमत्ता और तरकीब की सराहना करते हैं। वाह मणिलाल वाह, तुम्हारा बेटा सचमुच में अद्भुत है। उसने ना केवल अपनी परंतु सभी दुकानदारों की मिठाइयाँ बिकवा दी। तो दोस्तों, इस प्रकार रमेश ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और चतुराई से न केवल अपनी परंतु गांव के सभी दुकानदारों की मिठाइयाँ बिकवा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कठिनाई में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए और ना ही किसी से ईर्ष्या रखनी चाहिए। यदि व्यक्ति सदैव हिम्मत, लगन, बुद्धिमत्ता और चतुराई का सदुपयोग करे तो वह किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है।